चलिए अब रुक करते हैं खबरों की और आपको बता दें कि राजस्थान की एक बेटी भाग्यश्री सैनी हजारों ड्रॉप आउट बेटियों का भाग्य बदल रही है। जो बेटियां सालों पहले जीवन की विपरीत परिस्थितियों में स्कूलों को छोड़ चुकी है, उनके लिए भाग्यश्री एक उम्मीद की किरण है। विमेन एंड चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भाग्यश्री सैनी द्वारा राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान चलाया जा रहा है, जिसके 3 चरणों में अब तक वे 2200 आदिवासी, मुस्लिम और अन्य बेटियों का भविष्य संवार चुकी है। कहते हैं ना कि अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो मुश्किल राह भी आसान हो जाती है। इसका उदाहरण राजस्थान की बेटी भाग्यश्री सैनी है, जिन्होंने शिक्षा की अलग जगह कर बेटियों को मुख्य धारा से लाने का बीड़ा उठाया है। मूल रूप से सीकर जिले की रहने वाली भाग्यश्री सैनी जयपुर में रहकर जयपुर के अलावा और आदिवासी क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर की ड्रॉप आउट बेटियों को फ्री में पढ़ा रही है। तो जिन भाग्यश्री सैनी की आज हम बात कर रहे थे, वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। भाग्यश्री, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, भाग्यश्री, सबसे पहले मैं आपके काम की तारीफ करना चाहूंगी, सराहना करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण जो है आप बनकर आई हैं इन सभी बेटियों के जीवन में, क्योंकि ड्रॉप आउट ये लड़कियां जो हैं वो बताई जा रही है, और ऐसे में आपकी काम की सराहना करना तो बनता ही है, क्योंकि आज के दौर में अगर देखा जाए तो सिर्फ पुरुषों का पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि महिलाओं का पढ़ना लिखना भी बेहद जरूरी है। डेफिनेटली ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जैसा हम लोग सभी लोग बचपन से सुनते हैं कि जब एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ एक पुरुष ही पढ़ता है, और जब एक महिला पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। तो बिल्कुल। मैं खुद एक नॉर्मल से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, गांव से बिलोंग करती हूँ, और बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन मैंने भी अपने बचपन में अपने आसपास में देखे हैं। तो उस चीज ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, और उसी का परिणाम है कि मैं इन ड्रॉप आउट्स बेटियों के लिए आज काम कर रही हूँ। जी, भाग्यश्री, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने इन लड़कियों से, इन बेटियों से कांटेक्ट करने की कोशिश कैसे की? कैसे पता चला कि ये लड़कियां जो है ड्रॉप आउट है स्कूल से? देखिए, ये सारी बेटियां जो है ये प्रथम के सेकेंड चांस प्रोग्राम के तहत अध्ययनरत हैं, और उसी के तहत ये 10th बोर्ड दे रही हैं। मेरा हम्म। 2 साल पहले एक स्टैनफोर्ड का असाइनमेंट था, उस दौरान मुझे इंटरव्यू करना था। तो जी। पहली बार मैं रामगंज जयपुर में जो सेंटर है उनकी ड्रॉप आउट्स बेटियों से पहली बार मैं मिली थी। तो उस टाइम पे जब मैंने इनकी पूरी कहानी सुनी थी तो मुझे रियलाइज हुआ, जब मैंने इनकी पूरी परिस्थिति देखी, कि जयपुर की हमारी जो एक सेंटर की बेटियां हैं, यहाँ की अमूमन बेटियां चूड़े बनाती हैं, जी। और एक एक चूड़े का उन्हें 1-1 रुपया मिलता है, और रात को 12-12 1-1 बजे तक वो लोग भट्टियों के सामने बैठ के चूड़े बनाती है। तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग हमेशा जो आईएएस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, उन्हें हम्म। आइडियलाइज करते हैं। लेकिन मुझे लगा कि ये मेरी जो बेटियां हैं ये भी किसी हीरो से कम नहीं है, क्योंकि एक तो ये इतना घर का पूरा काम करती हैं, पूरे घर को इन्होंने संभाला बिल्कुल। हुआ है, और उसके बाद में भी 5 साल, 6 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल बाद में इन्होंने अपनी पढ़ाई को रिज्यूम किया है, और ये 10th बोर्ड दे रही है। तो मुझे इनके लिए कुछ करना है। तो पहली बार मेरे दिमाग में तब अनसंग स्टार्स का कॉन्सेप्ट आया, वो सितारे जो कहीं पे छुपे हुए हैं। जी। तो 2 साल पहले मैंने राजस्थान अनसंग स्टार्स अभियान की शुरुआत की थी, और ये 6 जिलों की प्रथम के तहत पढ़ने वाली ड्रॉप आउट्स बेटियां हैं, और हम्म। 2200 बेटियों को हमने इसके तहत कवर किया है। और हम लोग अभी इनके एजुकेशन के लिए ही नहीं, हम इनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सारी जी। चीजें, बेशक चाहे वो मेडिकल कैंप्स हो, बेशक वो हर साल राजस्थान अनसंग स्टार्स अवार्ड्स हो, अनसंग स्टार्स स्कॉलरशिप हो, पुलिस अटैचमेंट हो। हमारा 1 वीक का इंद्रधनुष कार्यक्रम चलता है, जिसमें हमारे गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं, पुलिस जी। होते हैं, साइबर एक्सपर्ट्स होते हैं, चाइल्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, मनोचिकित्सक होते हैं जो इनकी क्लासेस लेते हैं। हम्म। उसके अलावा हम लोग हर साल इनके डोर टू डोर विजिट भी करते हैं, कि इनका मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक अध्ययन मैं कर पाऊं, जिसपे मैं एक रिपोर्ट भी लिख रही हूँ। उसके अलावा हम लोग अस्मिता कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें जो महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड जी। जो भी आवश्यक सामग्री है वो उन्हें वितरित कर पाए। तो बहुत सारी चीजें हम इस अभियान के तहत अभी कवर कर रहे हैं। जी, अब भाग्यश्री, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इन सभी बेटियों ने स्कूल क्यों छोड़ा? क्या पीछे इसके वजह रही? देखिए, स्कूल ड्रॉप आउट्स होने की एक वजह नहीं है, मल्टीपल वजह हैं। हम्म। पहली अगर हम लोग देखें तो वही है जो डिस्क्रिमिनेशन हम लोग पेट्रियार्कल सोसाइटी में देखते हैं, कि पेरेंट्स जो है अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं और वो कम है, तो वो बेटों पे लगाना चाहते हैं, बेटियों पे नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है बेटियां पराया धन है।
दूसरी चीज गरीबी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। ये सारी बेटियां स्लम्स की हैं, जी। आदिवासी अंचल की हैं, जिनके घर में कमाने वाले सिर्फ इनके पिता हैं और ये उनका सहयोग करती हैं। तीसरी जो कमी है वो पलायन भी है कि जब इनके पेरेंट्स माइग्रेट करते हैं तो उनको लगता है कि जो बेटियां हैं, एक और बच्चे को हम लोग साथ लेके जाएंगे तो एक बर्डन हो जाएगा, तो उसकी शादी हम लोग कर देते हैं और इसलिए वो ड्रॉप आउट्स हो जाती हैं। कोरोना ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा, तो कोरोना के टाइम पे ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा बढ़े हैं। बिल्कुल। उसके अलावा सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू हो जाता है कि स्कूल जो है वो आसपास नहीं है और पेरेंट्स को लगता है कि बेटियों को भेजना एक बहुत बड़ा रिस्क रहेगा। तो एक कारण नहीं है जिसके कारण ड्रॉप आउट है, मल्टीपल रीजंस है जिनके कारण बेटियां ड्रॉप आउट्स हैं। जी। भाग्यश्री, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ऐसी चीज़ें अक्सर हम अपने समाज में भी देखते हैं कि पढ़ाई को लेकर महिलाओं को पढ़ाई के लिए तवज्जो उतनी शायद नहीं दी जाती पुरुषों के मुकाबले अगर देखा जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यश्री, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये थी हमारे साथ भाग्यश्री सैनी, जिन्होंने 2000 से ज़्यादा महिलाओं को पढ़ा चुकी, उनका भविष्य संवार चुकी और जिन वजह से इन महिलाओं ने अपनी पढ़ाई छोड़ी है, दोबारा से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी है।